हेलो एवरीवन। पाइथन पांडास की सीरीज़ में आज हम देखेंगे हम पांडास में डेटा किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, डेटा किस तरीके से देखा जाता है, उसे एनालाइज किस तरीके से किया जाता है। ओके, सपोज आपके पास कुछ CSV फाइल है। अगर उस CSV फाइल में पांडास में इंपोर्ट कैसे करना है उसे सबसे पहले देखते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एनाकोंडा नेविगेटर पे। जाओ पे वहाँ पे हम जुपिटर में हमारा डेटा लोड करेंगे। उसके लिए आपको जुपिटर को लॉन्च करना पड़ेगा। जुपिटर को लॉन्च करने के बाद कुछ इस तरीके का स्क्रीन आएगा आपको। ओके, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो डिफरेंट ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैंने क्लिक किया फोल्डर पे। ओके, दिस इज द फोल्डर। ओके, तो इस फोल्डर नेम देते हैं फॉर नाउ पांडास। एंड इस फोल्डर के अंदर आप देखोगे कोई भी नोटबुक नहीं है। द नोटबुक लिस्ट इज एम्प्टी। सो नोटबुक क्रिएट करने के लिए हम जितने भी सेशंस करेंगे उनको सारों को यहाँ पे स्टोर करेंगे। ओके, सो इसलिए हमने डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट किया है। नाउ टू क्रिएट अ न्यू नोटबुक हम क्लिक करेंगे न्यू पे एंड देन वी विल चूज पाइथन 3। तो इस तरीके का एक विंडो ओपन होगा। ओके, तो ये हमारा जुपिटर नोटबुक। सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे इंपोर्ट pandas as pd। ओके, सो इंपोर्ट pandas इस कमांड से हम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं pandas की, और उस pandas वर्ड बार बार ना लिखना पड़े इसलिए उसका एलियास क्रिएट किया है pd। ओके, नाउ कोई भी फाइल अगर हमें इंपोर्ट करनी है CSV में, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट तरीका देखते हैं। जैसे कि ये हमारा फोल्डर था, मेन फोल्डर। ओके, अगर हमारे पास कोई CSV फाइल है, जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल, this is the CSV file which I have, name is weather data। ओके, सो अगर ये फाइल मुझे यहाँ पे अपलोड करनी है, सो आप क्या कर सकते हो, अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी फाइल आपको अपलोड करनी है, तो जस्ट क्लिक ऑन दैट फाइल, अपलोड, एंड वो फाइल यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अपलोड पे क्लिक करोगे तो फाइल यहाँ पे आ जाएगी। वेदर डेटा CSV फाइल आ गई है। नाउ अगर ये फाइल हमें देखनी है नोटबुक में तो किस तरह से देखी जाएगी, उसके लिए अगर ये CSV फाइल है इसलिए हम कमांड यूज करते हैं pd pandas read अंडरस्कोर CSV। ओके, देन ब्रैकेट में उस फाइल का नेम देंगे। जैसे कि ये फाइल का नेम अगर यहाँ से कॉपी किया जाए, जस्ट कॉपी द फाइल नेम एंड पेस्ट हियर, और आउटपुट लाने के लिए शिफ्ट इंटर। तो देख पा रहे हो कंप्लीट डेटा फ्रेम आ गया है। इसी को ही बोला जाता है डेटा फ्रेम। ये जो फाइल है कंप्लीट CSV फाइल, जो ओरिजिनल फाइल थी, जो एक्चुअल फाइल थी, वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई है। ओके, सो नाउ उस फाइल को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, उसका नाम देते हैं डेटा फ्रेम। सो अभी फाइल डेटा फ्रेम में स्टोर हो गई है। नाउ डेटा फ्रेम अगर हम फेच करेंगे तो कंप्लीट फाइल आ जाएगी। ओके, दिस इज द फर्स्ट वे। नाउ आपको अगर आपके लोकल ड्राइव से ही फाइल लाना है यहाँ पे, ओके, तो उसके लिए क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये फाइल यहाँ पे ही है, कोई भी एक फाइल अगर ले ले, जैसे कि ये वेदर डेटा सेम फाइल। ओके, अगर ये फाइल लोकल कंप्यूटर से ही लेनी है रादर देन अपलोडिंग इन द जुपिटर, सो हम क्या करेंगे, उसके पाथ को कॉपी कर लेंगे। सो दिस इज द वे आई कॉपी द पाथ। ओके, दिस इज द वे आई कॉपी द पाथ जनरली। नाउ पाथ कॉपी होने के बाद सेम कमांड लिखेंगे हम pandas डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में जस्ट पेस्ट दी पाथ, देन शिफ्ट इंटर। एरर आया है, क्या एरर है, इनवैलिड आर्गुमेंट। सो ये यूनिकोड एरर है। पांडास के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो जनरली ये जो बैकस्लैश है इसको इंटरप्रेट करता है एज अ एस्केप कैरेक्टर्स। ओके, सो उसे हमें रादर देन कंसिडरिंग इट एज अ एस्केप कैरेक्टर, उसे एक लिटिल कैरेक्टर कंसिडर करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट वे होता है जस्ट टाइप दी आर। ये रॉ स्ट्रिंग होता है, ये पाइथन को बोलेगा कि बैक स्लैश को लिटिल कैरेक्टर कंसिडर करो, देन अगेन शिफ्ट इंटर। आप देख पा रहे आउटपुट आ गया, फाइल आ गई है। ओके, इसको अगर हम और एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जैसे कि df1 करते हैं इसे, सो df1 में भी ये फाइल आ गई है। ओके, ये CSV फाइल थी, राइट। नाउ अगर आप देखोगे जुपिटर में क्या हो रहा है जनरली, अगर हम सेम चीज़ पाइथन में करना चाहेंगे तो पाइथन में हमें सबसे पहले तो इंपोर्ट CSV लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन रीडर
से हम उसे रीड करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बट जुपिटर में क्या हो रहा है, सिंपली जस्ट डेटा फ्रेम को कॉल कर रहे हैं रादर देन प्रिंटिंग। ओके, सो ये जुपिटर का फ़ायदा होता है। जुपिटर इसीलिए ना जुपिटर फेमस है मोस्टली। डेटा एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से होता है, उसीलिए जुपिटर का यूज़ किया जाता है। वो ना स्मॉल चंक्स में कोड रन करता है, रिजल्ट्स इमीडिएटली मिल जाते हैं, अगर कुछ इटरेशन करना है तो क्विकली हो जाता है। This is perfect for exploring data sets, testing visualization, plots and graphs display inline right below your code, making it easy to see patterns and adjust visualization on the fly, hypothesis and experimenting. ये सारे एडवांटेज होते हैं जुपिटर में काम करने के लिए इन टर्म्स ऑफ डेटा एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस। बट अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, एपीआईज क्रिएट करने हैं, प्रोडक्शन कोड क्रिएट करना है, सो हमारा जो नेटिव पाइथन रहता है, IDs है डिफरेंट आई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स, जैसे कि पाइचाम हो गया, VS कोड हो गया, स्पाइडर हो गया, तो हमें डेवलपमेंट के लिए हम नेटिव पाइथन पे ही काम करते हैं, इन सारे आइडियाज़ पे काम करते हैं। बट डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए, एनालिसिस के लिए हम जुपिटर पे काम करते हैं, इसलिए जुपिटर बहुत पॉपुलर है इन टर्म्स ऑफ डेटा एक्सप्लोरेशन। नाउ मूविंग टू आवर पॉइंट, फर्स्ट में हमने देखा कि हमने जुपिटर में ही CSV फाइल अपलोड कर दी बाय यूजिंग अपलोड ऑप्शन। सेकंड होता है हम लोकल कंप्यूटर से फाइल अपलोड करें, उसका हमने पाथ दिया। दिस इज द फर्स्ट वे बाय गिविंग द पाथ। एंड एरर आ रहा था, यूनिकोड एरर, इसलिए हमने रॉ स्ट्रिंग का यूज़ किया बाय यूजिंग R। ये फर्स्ट वे। सेकंड वे होता है सेम चीज़ करने का, जैसे कि ये यहाँ पे है, लेट सपोज कि आपने R नहीं दिया है, रॉ स्ट्रिंग नहीं दिया है, अगर रन करोगे तो हमें एरर आता है। तो दूसरा वे होता है कि ये जो सिंगल ब्लैक स्लैश है उनको डबल कर दो। दिस इज द सेकंड वे, एवरी बैक स्लैश आप डबल कर दो एंड देन शिफ्ट एंटर, तो आप देखोगे उससे भी आउटपुट आ जाता है। ओके, ये सेकंड वे, जस्ट मेकिंग अ सिंगल ब्लैक स्लैश टू डबल बैक स्लैशेस। ओके, और एक थर्ड ऑप्शन रहेगा ऑफ रिमूविंग यूनिकोड एरर, लाइक अगेन आई एम कॉपिंग इट टू शो यू द थर्ड वे ऑफ रिमूविंग यूनिकोड एरर। यूनिकोड रिमूव करने के 3 वे है। ओके, सो नाउ अगर हम ये करेंगे सेम पाथ देने के बाद, यूनिकोड एरर रिमूव करने का थर्ड वे रहेगा कि ये बैक स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करो, एवरी बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश बनेगा। ओके, शिफ्ट एंटर, आउटपुट आ गया है। ओके, सो यूनिकोड एरर रिमूव करने के 3 वेज हमने देखे। सबसे पहले हम रॉ स्ट्रिंग देंगे, हमारा जो भी बात हमने कॉपी किया उसके पहले R लिखेंगे तो हमें आउटपुट आ जाएगा। सेकंड, अगर हमें ये मेथड यूज़ नहीं करना है तो सेकंड मेथड रहेगा, सारे सिंगल बैक स्लैशेस रिप्लेस करेंगे डबल ब्लैक स्लैशेस से, तो उससे भी हमें आउटपुट आ जाएगा। तीसरा रहेगा, सारे सिंगल बैक स्लैशेस को हम रिप्लेस करेंगे सिंगल फॉरवर्ड स्लैशेस से। ओके, ये 3 वेज है यूनिकोड एरर रिमूव करने के CSV फाइल के लिए। नाउ मूविंग अहेड, अगर कोई एक्सेल फाइल है उसे इंपोर्ट करनी है, एक्सेल फाइल इंपोर्ट करने के लिए क्या तरीका रहेगा, लेट्स टेक एग्जांपल। हमारे पास ये एक्सेल फाइल है सुपरस्टोर US है, मैं उसका पाथ ले लेता हूँ। सबसे पहले पाथ कॉपी कर लिया मैंने। नाउ एक्सेल के लिए सेम pandas.read_CSV की जगह पे लिखेंगे एक्सेल एंड देन ब्रैकेट में जो पाथ जो हमारे जहाँ पे हमारे एक्सेल फाइल अपलोडेड है। नाउ आउट ऑफ दिस 3 मेथड आई जस्ट अपेंड द R raw string initially before the path. This is the way I work. Okay, now shift enter. Okay, so आप देखोगे हमें इससे भी आउटपुट, एक्सेल फाइल रीड करने का भी सेम तरीका है, हमें इससे भी आउटपुट आ जाएगा। और उसे अभी हम स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में, उसका नाम देते हैं df10। तो जस्ट df10 को अगर पेज करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम CSV और एक्सेल फाइल पांडास में इंपोर्ट करते हैं। नाउ देखते हैं हम डेटा फ्रेम। कंप्लीट इंफॉर्मेशन को, टेबल को बोला जाता है डेटा फ्रेम, और पांडास खुद होके ये जनरेट करता है इंडेक्सिंग। जैसे कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 जो आप बोल्ड ब्लैक में देख रहे हो, ये होगी इंडेक्सिंग। ओके, और यहाँ पे क्या है आउटपुट में 9426 रोज, मतलब 9426 रोज है इस टेबल में और 24 कॉलम्स है। ओके, और अगर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हमें जस्ट क्रॉस चेक करना है
कि ये डेटा फ्रेम या सीरीज है, तो क्या आप जस्ट टाइप करोगे और ब्रैकेट में दोगे डेटा फ्रेम का नाम, तो ये क्या दे रहा है, डेटा फ्रेम। ओके, नाउ pandas में डेटा फ्रेम स्टडी करने के, रीड करने के, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, मेथड है। हम वन बाय वन उनको देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि डी एफ फ्रेम हमारा डेटा फ्रेम है, अगर हमें उसका शेप पता करना है, सो ये हो गया एट्रीब्यूट। अगर जहाँ पे भी हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे वो हो जाता है मेथड। जैसे कि शेप के बाद में पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा तो वो रहेगा मेथड। अगर कोई पैरेंथेसिस यूज़ नहीं करना पड़ रहा है तो वो है एट्रीब्यूट। तो शेप एक एट्रीब्यूट है। DF10 डेटा फ्रेम का नाम एंड देन जस्ट शेप, शिफ्ट एंटर, तो आप देखोगे 9426 रोज है एंड ये कितने कॉलम्स, 24। ओके, ये उसका शेप हो गया। सेकंड फंक्शन देखते हैं, जैसे कि डेटा फ्रेम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो इंफॉर्मेशन ये होगी मेथड, जस्ट शिफ्ट इंटर, इंफॉर्मेशन है मेथड है। तो आप देखोगे एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है एज अ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा फ्रेम की इंफॉर्मेशन रीड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेटा इंफॉर्मेशन फंक्शन हमें क्या दे रहा है, सबसे पहले उसका उसने क्लास दे दिया, देन ये रेंज इंडेक्स है 9426, इट मीन्स 9426 रोज है, और ये इंडेक्सिंग कैसे हुई है 0 to 9425। ओके, ये जो इंडेक्सिंग हुई थी वो यहाँ से होती है, 0 से स्टार्ट होती है टू लास्ट -1। ओके, कितने कॉलम्स है, टोटल 24 कॉलम्स है, कॉलम के नेम्स है एंड देन नॉन नल काउंट है। इट मीन्स क्या है कि ऑर्डर प्रायोरिटी में 9426 वैल्यूज़ है जो नॉन नल है, मतलब हर एक में वैल्यू है, कोई भी नल वैल्यू नहीं है उस कॉलम में। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट बेस्ड मार्जिन 9354, इट मीन्स टोटल रोज है 9426, बट यहाँ पे नॉन नल कितने हैं 9354। इट मीन्स इस कॉलम में बहुत सारे वैल्यूज़ है जो नल है, हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। ये आपको कंप्लीट ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा है, राइट। नेक्स्ट है डी टाइप। सो आपका जो डेटा फ्रेम है वहाँ पे रो आईडी इंटीजर है, ऑर्डर प्रायोरिटी ऑब्जेक्ट है, सो पांडास स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट पढ़ता है। ओके, दैट्स इट। एंड फ्लोट भी है हमारे पास, डिस्काउंट कॉलम में फ्लोट वैल्यूज़ भी अवेलेबल है, यूनिट प्राइस में भी फ्लोट वैल्यूज़ अवेलेबल है। ओके, देन ऑर्डर डेट में डेट टाइम डेटा टाइप की वैल्यूज़ है, शिप डेट में भी डेटा टाइप में डेट टाइम वैल्यूज़ है। ओके, सो आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल रहा है कि आपके डेटा फ्रेम में यहाँ पे अगर आप देखोगे डेट टाइम डेटा टाइप 2 कॉलम में है, देन फ्लोट 64 इट मीन्स 6 कॉलम ऐसे है जहाँ पे फ्लोट वैल्यू है, इंटीजर 64 5 इट मीन्स 5 कॉलम ऐसे है जहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ है, और ऑब्जेक्ट 11 इट मीन्स 11 कॉलम ऐसे है जहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज़ है। ओके, एंड नाउ मेमोरी यूज है सबसे इंपॉर्टेंट। एज अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, हम हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं मेमोरी फुटप्रिंट को, ताकि आपको अगर इसके ऊपर कुछ एडवांस एल्गोरिदम आगे जाकर रन करना है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि उसने कितना मेमोरी खाया। सो इस आपके डेटा फ्रेम ने 1.7+ MB यूज़ किया है। ओके, अगर इसके ऊपर अगर फर्दर काम करना है, एडवांस एल्गोरिदम रन करना है, तो आप क्या करते हो, उसकी मेमोरी कम करते हो, ये जो फ्लोट वैल्यूज़ है उनको इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, ये सारे ऑपरेशंस करते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देता है डेटा फ्रेम डॉट इन्फो। नाउ थर्ड देखते हैं डेटा फ्रेम 10 डॉट, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसका नाम है डिस्क्राइब। ओके, ये भी मेथड है। सो जस्ट शिफ्ट इंटर, तो आपके उसने इंफॉर्मेशन दिया है। ये क्या इंफॉर्मेशन है, ये जो डिस्क्राइब फंक्शन होता है ये सिर्फ नंबर्स पे काम करता है। आपके डेटा फ्रेम में कितने नंबर्स थे, जैसे इंटीजर के 5 कॉलम्स थे, देन फ्लोट के 6 कॉलम है, 6 + 5 11। सो ये सारे 11 कॉलम्स पे काम करेगा और उनकी आपको समरी देगा। जैसे कि हम कोई भी एक चीज़ पकड़ते हैं, जैसे कि प्रॉफिट पकड़ते हैं, प्रॉफिट। ओके, सो प्रॉफिट कॉलम में टोटल रोज है 9426, और जितना भी प्रॉफिट हुआ है, जो मीन प्रॉफिट है वो 139 है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है प्रॉफिट का, 918, मिनिमम -16,476, मतलब इतना ये आपको मिनिमम प्रॉफिट दे रहा है। ओके, देन 25%, इट मीन्स
-74, इसके नीचे 25% वैल्यूज ऐसे है जो इसके नीचे है, फर्स्ट क्वार्टाइल दे रहा, ये क्या है 50%, 2.56, इट मीन्स 50% वैल्यू ऐसी जो इसके ऊपर है, 50% वैल्यू ऐसी जो इसके नीचे है। देन 75% क्या दे रहा है 140, इट मीन्स 25% वैल्यू ऐसी है जो इसके ऊपर है और 75% वैल्यू ऐसी है जो इसके नीचे है। ओके, तो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा 16,332, इतना मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ था, सो बेसिकली आपको सारे मैथमेटिकल एट्रीब्यूट्स दे रहा है कि क्या काउंट था, कितना मिनिमम था, मैक्सिमम कितना, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, कंप्लीट आपको ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा है आपके डेटा फ्रेम में जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उन सारों का। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड होती है। ओके, नाउ देखते हैं कि हमारा जो डेटा फ्रेम था, डेटा फ्रेम का नाम डालने के बाद शिफ्ट इंटर मारोगे तो आपको कंप्लीट डिटेल्स कितने रोज थे, कितने कॉलम है। बट अगर आपको सिर्फ फर्स्ट 5 रोज देखने हैं तो आप हेड मेथड का यूज़ करोगे, और हेड अगर डालोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पहले 5 देता है, राइट, पहले 5 रो देगा। एंड देन अगर बॉटम के 5 देखने हैं तो उसके लिए टेल फंक्शन, उसके अपोजिट, तो बाय डिफ़ॉल्ट आखिर के 5 रोज देगा। और अगर आपको पहले टॉप 10 देखना है, 20 देखने हैं तो आप यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। अगर पहले 10 रोज देखने हैं तो जस्ट टाइप 10 और इंटर, तो आपको पहले 10 रो देगा। आखिर के 10 देखने हैं तो सेम, ओके, 10 दे देगा। नाउ यहाँ पे एक चीज़ आप अगर ऑब्जर्व करोगे आपके डेटा फ्रेम में, जैसे कि आपका डेटा फ्रेम है, यहाँ पे 24 कॉलम्स है, इनको अगर हम स्लाइड करेंगे तो अगर यहाँ पे डॉट डॉट से, इट मीन्स सारे कॉलम्स के नेम्स नहीं आ रहे, राइट। कुछ कॉलम है जो कॉन्केटिनेट हो गए हैं हमें बेसिक ओवरव्यू देने में, 24 कॉलम नहीं दिख रहे। अगर सारे के सारे कॉलम देखने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सेटिंग चेंज करना पड़ती है पांडास की। क्या हम लिखेंगे, पांडास डॉट सेट अंडरस्कोर ऑप्शन, ओके, एंड देन ब्रैकेट में लिखेंगे डिस्प्ले डॉट हमें मैक्सिमम अंडरस्कोर कॉलम्स देखने, ओके, देन कॉमा और आर्गुमेंट देंगे, कितने कॉलम देखने हैं हमें 24, सो 24, शिफ्ट एंटर। तो क्वेरी रन हो गया है, इसका मतलब है सेटिंग चेंज हो गई है। नाउ अगर हम सबसे पहले जहाँ पे हमने एक्सेल फाइल फेच किया था वहाँ पे जाते हैं, नो, आई थिंक दिस इज़ द कोड जहाँ पे हमने सबसे पहले एक्सेल फाइल फेच किया था, राइट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो अभी भी यहाँ पे डॉट है, राइट, डॉट से मतलब मर्ज हो गए कॉलम्स। नाउ जस्ट ये DF10 है, यहाँ पे मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो आप देखोगे वो डॉट चले गए हैं, सारे के सारे 24 कॉलम्स आ गए हैं। अगर यहाँ पे 85 भी कॉलम्स रहते हैं, 300 भी रहते हैं तो भी सारे दिखेंगे, आप देख पाते हो। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टिंग द डेटा फाइल्स इन द पांडास एज वेल एज रीडिंग द डेटा फ्रेम्स। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।